हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन। दोस्तों, आपके लिए काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ECIL है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ये हैदराबाद में इस्टेब्लिश्ड है और 500062 इसका पिन कोड है। तो बात कर रहा हूँ यहाँ पर ITI होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है टेक्नीशियन पोस्ट पर, जिसमें आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वैकेंसी पहले निकली थी मार्च में, इसी के साथ ही आपका डेट एक्सटेंड भी कर दिया गया है। तो कब तक रहेगी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। सैलरी आपका 21,000 है, प्लस अलाउंसेस मिलेंगे, बहुत कुछ है यहाँ पर। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की फैमिली का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दे दोस्तों, इससे मोटिवेशन और चैनल दोनों ग्रो अप रहता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेट करें। सब फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो कॉरिजेंडम रिलीज़ किया गया है एडवर्टीजमेंट आपका 09/2024 20 मई 2024 प्रूफ दे रहा हूँ कि देखिए बिल्कुल रियल वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर जेन्युइन लेके आया हूँ। रेफरेंस टू आवर एक्नॉलेजमेंट नंबर दे रखा है, एडवर्टीजमेंट नंबर आपका 09/2024 दिया है। लास्ट रिसिप्ट ऑनलाइन जो रहेगा ये 15 जून 2024 तक रिलीज़ रखा गया है, दोपहर 2 बजे तक। ठीक है, इसी के साथ में प्रेस नोट आपको दिया गया है कि बिल्कुल टर्म्स और कंडीशन जितनी भी है, स्पेसिफिकेशन सब कुछ एज इट इज़ रहने वाला है। और इसी के साथ में आपका एक्सटेंशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें आपका वेबसाइट ECIL.co.in पर जाकर आप कैरियर्स कॉलम में जाके आप इसका बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिकेट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में DGM का साइन है, तो बिल्कुल बात सही है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ द टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रोफाइल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी के साथ में आपके लिए आप देख सकते हैं फॉर द पोस्ट टेक्नीशियन GR सेकंड WG थर्ड, जो कि डिफरेंट ट्रेड्स के लिए निकाली गई है। जस्ट लाइक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 7 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए आपका 6 पोस्ट है, मशीनिस्ट के लिए आपका 7 पोस्ट है और फिटर के लिए आपका 10 पोस्ट है। तो कंप्लीट यहाँ पर दिया गया है। और टेक्नीशियन इसकी स्केल जो दी गई है बेसिक, वो आपका 20,480 रुपये यानी कि 21,000 तक आपको देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट सारे अलाउंसेस और देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं आपका एलिजिबिलिटी जो कि एज दिया गया है 27 साल तक का फॉर द जनरल कैंडिडेट्स, ठीक है। और जो कि आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो आप को यहाँ पर दिया गया है टेक्नीशियन के लिए कि मस्ट हैव द 10th पास आपका होना ही चाहिए, और इसी के साथ ही प्लस ITI आपका होना चाहिए। या फिर आपको ITI के साथ या नहीं है तो आप बिल्कुल आपका NTC सर्टिफिकेट यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास में होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, ITI हो चाहे NTC किया हो, बट 1 ईयर एक रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। रिलेवेंट एक्सपीरियंस किस में चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होना चाहिए। अगर ये है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें आपका एज रिलैक्सेशन, तो शेल बी अप टू 40 ईयर्स कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स उनके लिए। और एलिमेंट्स की अगर बात की जाए यहाँ पर आपसे, तो एलिमेंट्स एंड बेनिफिट्स के लिए बता दूं कि आपका 20,480 तो है पर एनुअल, और इंक्रीमेंट 3% से लगेगा। और देन इसके बाद में आपको देखो कुछ एलिमेंट्स के तौर पे जैसे PF प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, आपका मेडिकल बेनिफिट्स, लीव, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छा हो जाता है आपका जॉब। रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट अगर देखने की बात करें तो ये है आपका पोस्ट 30 है टोटल, जिसमें आपका 16 है जनरल का, 3 है EWS का, OBC का 9 है, ST का 1 है, SC का 1 है, ठीक है। और रिजर्वेशन एज इट इज़ रहने वाला है, जैसे गवर्नमेंट रूल्स होते हैं SC ST के लिए 5 ईयर्स एंड OBC इनके लिए 3 ईयर्स का, ठीक है। एंड एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता ही दिया है। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको यहाँ पर दिया गया है कि रिटन टेस्ट रहेगा और एक स्किल टेस्ट रहेगा, ट्रेड टेस्ट कह सकते हैं। नो इंटरव्यू शेल भी कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। वेटेज जो रहेगा रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट का 85:15 रेस्पेक्टिवली 60% इन ओवरऑल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स का रहने वाला है। ओवरऑल आपका 60% होना चाहिए, बाकी रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट का 85% और 15 ये रहने वाला है। इसी के साथ में ऑल एलिजिबल कैंडिडेट शेल बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट, हाउएवर ट्रेड टेस्ट आपको कॉल किया जाएगा। और शेल यहाँ पर जो आपका रेशियो रहेगा वो रहेगा 1:4 का परफॉर्मेंस आपका रिटन टेस्ट के अंदर। और
आपका जो यहाँ पर रहने वाला है कैंडिडेट सिक्योर मार्क्स रिटन टेस्ट, उस जो आपका स्कोर हाईएस्ट रहेगा उसी आधार पर रहने वाला है कि आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब रिटन टेस्ट के बारे में अभी आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो जो जो सिटी आपको देखने को मिल रही है वो है आपका बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, नोएडा। देखिए मुंबई में तो आपका नागपुर और न्यू दिल्ली में नोएडा, ये क्लियर कर दिया गया है, और कोलकाता। ये 6 जगह पर आपके जो है रिटन सेंटर रखे गए हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं आपके आगे जो रिटन टेस्ट है, क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका पेपर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप का रहना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और एवरी रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 की माइनस मार्किंग है, जिसका मतलब ये है कि 1/4 है ना। और 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, जितने सही क्वेश्चन होंगे उनमें से। अब आपके यहाँ पर देख सकते हैं इंटीमेशन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द होल टिकट, जो आपका रिटर्न टेस्ट है ये आपको मिलेगा www.ecil.co.in पर। वैसे बता दें कि आपको जो है वेबसाइट के अलावा भी आपके ईमेल के ऊपर भेजा जाता है आपका एडमिट कार्ड, तो मस्ट रखें। और इसी के साथ में आपके जो कैंडिडेट का आईडी प्रूफ लगेगा टेस्ट सेंटर पे, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कुछ भी आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपका ट्रेड टेस्ट की बात करें तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को हैदराबाद बुलाया जाएगा। कैंडिडेट अलाउ टू टेक पार्ट इन द ट्रेड टेस्ट, सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस भी होगा। तो डेट एंड टाइम, वेन्यू, सब कुछ आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मेल भेज दिया जाएगा, तो आप ज़रूर चेक कर लिया करें। इसी के साथ में आपका 7 पॉइंट है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है ट्रेड टेस्ट का, तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। जैसे आपका 1 लाइन रजिस्टर्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास में ड्यूली साइन और रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाकर हॉल टिकट लेके जाना होगा। साथ ही आपका सेकंड है 10th का, या जो इंडिकेटिंग करता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ। और इसके अलावा ITI सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है मेंशन ट्रेड में, NSE सर्टिफिकेट अबो मेंशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा गया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ़ आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो। और जी जो है आपको दिया गया है कि यहाँ पर आपका रिलेवेंटली जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, लाइक आपका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, लेटेस्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC जिसका भी है वो भी आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा आपसे जो मांगा गया है ये है आपका SC ST सर्टिफिकेट, मैंने बता ही दिया है। वैलिड सर्टिफिकेट आपसे जो अगर PWD बेंचमार्क है या फिजिकली हैंडीकैप है तो वो भी लगेगा, और रिलेवेंट सर्टिफिकेट फॉर द एज रिलैक्सेशन के लिए यदि आप फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो, ठीक है। और बात करते हैं आपके लिए यहाँ पर जनरल कंडीशंस दिए गए हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए सेम रहते हैं। बट एक चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी 750 रुपये फॉर द जनरल एंड OBC के लिए, और SC ST PWD रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ ECIL कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ इनके लिए एग्जेम्प्टेड रखी गई है, नो फीस, कोई भी फ़ीस नहीं है ना। एंड ओनली फॉर द एप्लीकेशन शेल बी एक्सेप्टेड किया जाएगा ऑनलाइन, तो ये बात ध्यान रखें, किसी भी अदर तरीके से आपका फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा। जो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं NEFT थ्रू द ऑनलाइन, है ना, यही सब आपका SBI का अकाउंट इन सब में रहने वाला है। नो TADA विल बी, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। और कोई भी क्वेरीज है तो आप ecil.co.in पर जाकर अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। एंड आप हमें भी कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके जो भी जहाँ तक सहायता हो सकती है करूँगा। बस आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। इंडियन नेशनल आपका नेशनलिटीज़ होनी चाहिए, और भी जितने भी जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं एग्ज़ाम के वो सब आपको यहाँ पर दिए गए हैं। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन करना है। ECIL की साइट पर जाइए, कैरियर्स में जाइए, करंट जॉब ओपनिंग्स आपको सेक्शन मिलेगा, उसमें आपका ऑनलाइन प्रोसेस दिया गया है, आपको बस अप्लाई करना होगा, है ना। एंड आपका जो लास्ट आपको यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है कि आपका जो साइन प्रिंट आउट आपको सब कुछ रखना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका 4x3 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और सारे जितने डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ आपको लेके जाने होंगे वेरिफिकेशन के लिए, ठीक। और यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सारी जितनी भी फॉर्मेट है वो सब आपको ध्यान रखना है JPEG में होने चाहिए। साथ ही यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूँ कि प्रिंट आउट रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास में होना ही चाहिए, याद रखिएगा, लास्ट टाइम पे लेके मांगेंगे तो साइन किया हुआ होना चाहिए। और नॉट फॉर द साइज़ आपका एक्सट्रीम जो 100 KB या 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सिंपली यही सारी चीज़ें आपको दी गई है। अब यहाँ पे पेमेंट जो आपको करना है SBI चालान के थ्रू, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये रखी है, जो कि आपका जनरल EWS OBC के लिए है। और इस केस में आपको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, वेबसाइट आपको दे ही रखा है, ये सारा है।
एक स्लिप ज़रूर अपने पास में रख लें, ये भी बताया गया है। इम्पोर्टेंट डेट की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया है कि आपका जो 15 जून है, 15 जून अभी से 20 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 20 मई से स्टार्ट हो चुका है, 15 जून तक चल रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है कि आप अपना वेबसाइट चेक करते रहें। एडवर्टीजमेंट नंबर देख के मैंने बताया था 09/2024 दिया गया है। सब कुछ एज इट इज़ ये है। और भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपको एंड स्क्रीन पे अब और भी मैंने वैकेंसी अपलोड कर रखी है, रिसेंटली चल रही है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट वॉच करें और साथ ही प्लेलिस्ट को भी चेक कर लें। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।